मैं क्या सौम्या को भी बुला ला, वो भी खाना खा लेगी। शेरा, मैं की कह रहे हैं ध्यान न सुनी। इसके अलावा दुनिया में पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, जो मैंने अपने खून पसीने से बनाई है। अब तू बताएगा कि फैक्ट्री रखा कि बेच दवा? फैक्ट्री बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे पोते पोतियों के लिए खिलौने बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। याद है मुझे जब उधर बाहर गार्डन में तूने कहा था फैक्ट्री नहीं बिकेगी। तुझे इश्क दा भूत उतर गया है तो दस मैनू। आजा, बैठ जा, खाना खा ले। कहाँ जा रही? सबके साथ बैठ के खाओ। चलो आओ। हाँ बैठ जाओ। अब मेरे बेटे ने कह दिया तो उसके आगे तो किसी ने कुछ नहीं कहना। आजा तू, बैठ जाओ, खा ले हमारे साथ खाना। नहीं जी, आपने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, मेरे लिए वही बहुत है। खाना तो मैं घर के किसी भी कोने में अकेले बैठकर खा लूंगी। आप लोगों की बहुत एहसान है मुझ पर। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी मर्यादा में रहूं। नहीं चाहिए ये इज्जत, भाड़ में गई मर्यादा। चुपचाप आओ और हम सबके साथ बैठ के खाओ। चलो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठा भी सकता हूं। खुद आओगी या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? तुम आकर बैठोगी या नहीं? हरमन जी, आपकी इस दुनिया में बस। बंद करो ये हमारी और तुम्हारी दुनिया के बीच का बंटवारा। कुछ अलग नहीं है, जो मेरा है वही तुम्हारा भी है। हम दोनों अलग नहीं है, एक है, एक। तुम्हारी दुनिया की बात कर रही हूं ना, उसी दुनिया से तुम्हें लड़के यहां क्यों लाया हूं मैं? ताकि तुम हमारे साथ, हमारे बीच, हमारी तरह रह सको। तुम्हारी माँ तुम्हें ये जिंदगी देने के लिए दुनिया से लड़ते लड़ते मर गई, और तुम हो कि पहले कमरा अलग कर दिया और अब खाना भी अलग खाना है। चुपचाप चलो और हमारे साथ बैठकर खाओ।
बैठो। आओ। हरमन, तू इस घर के सारे लोग अलग अलग कमरों में खाए तो बेहतर, क्योंकि साथ बैठकर खाने से पहले दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन होना चाहिए, जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। वैसे संवाद बहुत सही थी, डायलॉग ठीक बोले है मेरे शेरा ने। प्यार दिख नहीं रहा। बचपन से लेके टेबल पे जो हम खाना खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे सी। ठीक है, जो पंचों की राय, हम खाना नहीं खाते। आज के बाद हर बंदे का खाना इस घर के अंदर उसके कमरे में जाएगा, है जी। लेकिन मेरे सिर पे ना बिठा ले आके। अब मैं बोलूंगी तो बोलेगा कि बोलती है, लेकिन जिस किन्नर के लिए तू पागल हो रहा है ना, वो तेरा साथ कभी नहीं देगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक तरफा रिश्ता कभी नहीं टिकता है। तू उस लड़के के लिए कर रहा है जिसने आज तक तेरे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो तेरे मुंह पे एक बहाना मार के यहां से भाग के चली गई ना। ये तू बोल रही है? तू तो रिश्तों की बात ना ही करे तो बेहतर है। रावी, सौम्या इस घर में कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, कैसे रहती, कौन से सच्चे झूठे रिश्ते बनाती है, बिगाड़ती है, इससे तुझे या किसी को भी कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है सिर्फ हरमन की खुशी से। उसकी खुशी इसी में है कि वो इस घर में रहे तो ठीक है। कोई कुछ नहीं कहेगा, इसका मामला है, इसे ही निपटने दो। कोई कुछ नहीं कहेगा, सब ठीक हो जाना है। मैं हूं। तू जा अपने कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना भेजती हूँ। मैं सौम्या के लिए भी खाना भेजती हूँ। जा, ठीक से जा। हरमन सिंह इस कहानी का हीरो है, और हीरो कभी हार नहीं मानता। हरमन जी, हम दोनों के बीच दूरियां जरूरी, जब तक हम दोनों के बीच में दूरियां नहीं आई तब तक आप
अपनी एक नई दुनिया नहीं बसा पाएंगे। वो दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी होगी, जहां सिर्फ रोशनी और खुशियां ही होंगी। और मैं यहाँ इस छोटे से कोने में बैठकर हर सुबह आपकी खुशियों की दुआ करूंगी और हर रात को आपकी उस दुनिया की चमक से अपनी इस अंधेरी दुनिया के लिए थोड़ी सी रोशनी कर लूंगी। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। माँ प्लीज खाना खा लो, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपने तब से कुछ खाया ही नहीं है, प्लीज खा लो। नहीं खाना मैंने, मन नहीं। खा रही थी, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। मम्मी जी से रेसिपी मांगूंगी मैं, आपको भी अच्छी लगी होगी। सब्जी में थोड़ा लहसुन कम नहीं था? थोड़ा सा कम था पर अच्छी बनी थी। वैसे लौकी की सब्जी में लहसुन नहीं डलता, इतना तो मुझे भी पता है। बहुत अच्छी एक्टर हो, 2-3 अवार्ड तो दे ही देना चाहिए तुम, पर मैं इस खेल में तुमसे पुराना खिलाड़ी। ठीक है, अब खाना खा लो। अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, तो मैं यहीं बैठकर तुम्हें भूख लगने का इंतजार करता हूं। जब तक तुम खाना नहीं खाओगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। सुरभि, मेरी गल सुन। सुरभि, सुरभि, ओ गल सुन मेरी। क्यों मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने जा रही है तू? हरक सिंह और उसकी पत्नी तो गुस्से में तिलमिला रहे हैं। तू वहां जाएगी, उकसाएगी तो अरे ऐसा ना हो कि पूरे समाज में ढिंढोरा पीटे वो। कर क्या रही है तू? डर आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। ना इस समाज से, ना हरक सिंह से और ना उनकी फैमिली से। आपको दी को कोई मैसेज देना है, I mean, कुछ कहना है उनसे तो मुझे बोल दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा पापा, इस बार ना
कोई सांप या बिच्छू मत दीजिएगा। याद तो होगा ही ना? कभी तेरे लिए कुछ नहीं लाया, इसलिए आज मैं बाजार गया और तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। और अगर कुछ नहीं कहना है और कुछ नहीं देना है तो चुप रहिए। चलिए नानी। सुरभि, सुरभि, सुनती नहीं है ये। बशन्नो, ये शीशे पे अपना खुद का मेकअप करके उससे तू बातें कर रही है। दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग? ओ जी, इस कार में सब दिमाग से ही खेल खेल रहे हैं और इसी खेल में मुझे अपना फायदा ढूंढना है, वो भी दिमाग से। बशन्नो, तेरे दिमाग में और घर वालों के दिमाग में ना बहुत फर्क है। तू ज्यादा दिमाग ना चला, सर में दर्द हो जाना, समझिए? ओ जी, तुसी ना कुछ नहीं समझते। यही तो सही वक्त है दिमाग चलाने का, और सही वक्त पे दिमाग चला के फैसला लिया ना तो लाइफ सेट है अपनी, वो भी बहुत जल्द। देख लीजिएगा। मिलिट्री की तरह कवायद कर रही है प्रीत। इतनी देर से जो कवायद कर रही है इधर से उधर, कुछ आइडिया सोचा है? कुछ नहीं, आगे हमें कुछ नहीं करना। यार रावी पुत्र, ये क्या जवाब हुआ? आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे ब्लैंक हो गए बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा सा हमने दूरियां क्रिएट की हैं, तो ये जे ऐसी ढिल्ला छाड़ता तो फिर कमरे में बढ़ जाएगा, फिर और जिंदगी चुंबक, फिर चुंबक को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। आजा आजा। हरक सिंह जी, हाँ जी। मैं क्या फैक्ट्री चलाने में और घर चलाने में बड़ा फर्क होता है जी। ये तो ठीक है। मैं घर चला रही हूँ और मैंने कह दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं। उस सौम्या ने अपने आप ही अपने जादू टोने से हरमन को आजाद कर देना है, फिर हम सौम्या को आजाद कर देंगे। समझे हरक सिंह जी? हाँ, थोड़ा समझ गए, बाकी कम हो सोमोदी, सौम्या, कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ। अब वाशले का पुत्र दी, सोमोदी, दी। आज तेरी बहन को पता चल जाएगा सौम्या कि तेरी इस घर में क्या औकात है।